नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, हम लोग हल कर रहे हैं कक्षा 7 के गणित का अभ्यास 5D। इससे पहले की जितनी प्रश्नावलियां हैं बच्चों, वो हमारे YouTube के प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो को, नए हैं, वो जाकर के प्लेलिस्ट खोल करके वहां से वीडियो को देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन का बहुत आसानी से समझाया हुआ वहाँ पे आपको मिलेगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में आकर के हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे है कि एक रेखाखंड AB लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा L खींचिए। L पर कोई बिंदु P लेकर PA और PB को नापिए। क्या PA और PB बराबर है? तो बच्चों, अब यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, हम इसको यहाँ पे खींच करके और देखते हैं और बताते हैं कैसे हल करना है इसे। तो चलिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमसे बोला गया था, यहाँ पे दिया था कोई एक रेखाखंड AB खींचिए। चलिए बच्चों, हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। तो ये हुई रेखा बच्चों 5 सेंटीमीटर की। इसके बाद बोला गया इसका लंब समद्विभाजक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, प्रकार में आधे से अधिक त्रिज्या ले लेनी है, लाइन की आधे से अधिक त्रिज्या। ठीक है बच्चों, तो आधे से अधिक देख लो, ये आधे से अधिक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप इधर को लगाएंगे और एक चाप इधर को लगाएंगे। उसी प्रकार बच्चों, इस वाली जो इधर से केंद्र है वहां से एक चाप इधर को ऐसे खींचेंगे। अब जहां पे ये दोनों का जो मेन बिंदु है वहां पे एक हमें लंब खींचना है। तो एक का केंद्र बिंदु ये है और दूसरे का केंद्र बिंदु यहाँ पे इसका ये है और इसका केंद्र बिंदु यहाँ पे ये होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पे एक लंब खींच देंगे इसी प्रकार। ठीक है बच्चों, एक हमने लंब यहाँ पे डाल दिया। अब लंब पे हमें बोला गया था, तो यहाँ बच्चों बोला गया था लंब खींचने के बाद कि A से यहाँ पे एक, इसी लंब पे एक हमें बिंदु लेना है, P मानना है, कोई बिंदु एक मान लेना है। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाला जो बिंदु है हमारा, यहाँ पे ये बिंदु हम P मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से P से A को भी मिलाना है और P से B को भी मिलाना है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, P से A को मिला देंगे और यहाँ P से हमें B को भी मिलाना है। तो बच्चों, तो P से हम B को भी यहाँ पे मिला देंगे इसी प्रकार। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा P बन जाएगा बच्चों। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है A बन जाएगा और ये वाला जो पॉइंट बच्चों ये क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। और जो ये रेखा है समद्विभाजक वाली रेखा, इसका हम नाम क्या रखेंगे बच्चों, L यहाँ पे रख देंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमसे पूछा गया था, लास्ट में पूछा गया था क्या PA और PB बराबर है। और चूंकि बच्चों यहाँ से A से इस बिंदु L की दूरी, A से L और L से B ये दोनों क्या है, बराबर है। जब ये बराबर है तो यहाँ से जो हमने ये रेखाएं खींची हैं जो बिंदु से, ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि हाँ PA और PB और PB बराबर है। PA और PB बराबर हैं। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आशा है आपको पहला क्वेश्चन जैसा दिया गया था आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो, तो बच्चों तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें C समकोण हो। AB का मध्य बिंदु
ओ ज्ञात कीजिए और केंद्र O और त्रिज्या OA वाला एक वृत्त खींचिए। तो क्या यह C से होकर जाता है? और फिर बताना है बच्चों कि त्रिभुज जो ABC के संदर्भ में बिंदु O को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक त्रिभुज खींचना पड़ेगा। पहले तो हमें एक समकोण बनाना है और त्रिभुज बनाना है बच्चों। और त्रिभुज बनाने के बाद समकोण से, जो हमारा समकोण है, समकोण का मध्य बिंदु वो ज्ञात करना है। समतल जो हमारा समकोण है उसके सामने की जो भुजा होगी उसका मध्य बिंदु कहाँ पे होगा वो हमें ज्ञात करना है O। और फिर जो बता रहा है कि O से A की दूरी, O से A जो वाला एक वृत्त खींचे, मतलब OA की जो दूरी होगी उससे क्या करना है, हमें एक वृत्त खींचना है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कोई माप तो दी नहीं गई है। जब माप नहीं दी गई है बच्चों, तुम्हें क्या करना है, अपने मन से ही एक कोई रेखा यहाँ पे मान लेनी है। ठीक है, अपने मन से ही यहाँ पे हम एक 4 सेंटीमीटर की रेखा ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी रेखा। अब यहाँ पे अब इसको हम क्या मानेंगे, इसको CB रेखा मान सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा B पॉइंट है इस पे हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ बच्चों बनाएंगे हम। आपको 90 डिग्री का कोण तो बनाना आता ही होगा बच्चों। तो पहले हम प्रकार में एक त्रिज्या लेते हैं, फिर उस त्रिज्या से यहाँ पे एक चाप मारते हैं जो BC जो CB हमारी रेखा है उसको काटती है। जहाँ से काटती है वहां से एक चाप, पहले उसी त्रिज्या से एक चाप मारेंगे, फिर एक चाप और मारेंगे, तो वो 60 और 120 पे काटती है। फिर थोड़ी सी बच्चों त्रिज्या हम बढ़ा लेंगे अपने प्रकार की, और बढ़ाने के बाद एक चाप ऊपर इस प्रकार से काटेंगे और एक चाप यहाँ से 120 से, मतलब ये 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, तो इसके बीच से हम एक चाप काटते हैं। अब क्या करना है बच्चों, जो हमारा चाप कटा है इसको यहाँ से मिला देना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से एक रेखा द्वारा इसको मिला देंगे। अब रेखा द्वारा मिला देना है तो यह बन गया हमारा कोण। अब जो कोण है, अब मान लेते हैं कि ये वाला हमारा बिंदु जो है वो A है। अब O से हम B को भी मिला देंगे इसी प्रकार से। O से हम B को इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है, हमें बोला गया था, यहाँ पे क्या बोला गया था कि एक समकोण त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें C समकोण हो, AB का मध्य बिंदु वो ज्ञात कीजिए। अब बच्चों हमको क्या करना है, अगर हमारा ये AB है तो इसका हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमें आधी से अधिक त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचना होगा दोनों साइड, इसका लंबार्धक जैसे ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से। तो आधे से अधिक त्रिज्या ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आधे से अधिक त्रिज्या हमने ले ली है यहाँ पे। फिर एक चाप इधर को मारेंगे हम और एक चाप इधर को मारेंगे। और फिर बच्चों जो ये वाला बिंदु है हमारा, यहाँ से एक चाप मारेंगे और इस पे भी एक चाप ऐसे मार देंगे। अब केवल हमें रेखा का मध्य बिंदु पहले ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों हम देखते हैं कि रेखा का मध्य बिंदु कहाँ आ रहा है। तो दोनों को पहले मिलाएंगे बढ़िया से। इसका जो मध्य बिंदु है बच्चों यहाँ पे आ रहा है, और इस चाप का मध्य बिंदु यहाँ पे इसका आ रहा है। तो यहाँ से इसको इस प्रकार से बच्चों देखेंगे कि ये कहाँ पे काट रहा है। तो यहाँ पे ये काट रहा है इस जगह पे। ठीक है, तो ये इसका मध्य बिंदु है। अब क्या करना है, हमें कोण से एक रेखा खींचनी है यहाँ से इसी मध्य बिंदु पर। ठीक बच्चों, इसी मध्य बिंदु पर हमें क्या करना है, एक रेखा ऐसे खींच देनी है। तो इसका मध्य बिंदु निकालना था, तो मध्य बिंदु से इसको यहाँ पे एक रेखा खींच देंगे। उसके बाद क्या बोला गया था बच्चों, यहाँ पे बोला गया था कि AB का मध्य बिंदु O ज्ञात कीजिए। तो मान लो हो गया। फिर कह रहा है कि केंद्र O और त्रिज्या OA वाला एक वृत्त खींचिए।
तो ओ से ए के त्रिज्या का एक वृत्त खींचना बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से पहले सेम त्रिज्या यहाँ पे हम लेंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ से कह रहा है कि एक हमें वृत्त खींचना है। ठीक है बच्चों, हमने वृत्त यहाँ पे खींच दिया। अब वृत्त खींचने के बाद क्या बोल रहा था बच्चों, यहाँ पे केंद्र ओ त्रिज्या ओ ए का एक वृत्त खींचिए, क्या यह सी से होकर जाता है। त्रिभुज ए बी, बच्चों पहले तो बोला था क्या ये सी से होकर जाता है, तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे जो सी पॉइंट है हमारा, ये सी से होकर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा, यही हमारा कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, यहाँ पे सी, हाँ सी वाला पॉइंट बच्चों ये हो गया हमारा, क्योंकि इसको हम सी बी माने थे। तो यहाँ पे इसको हम सी मान लेंगे, तो इसको बच्चों यहाँ पे बी मान लेंगे, और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यह बोला था, क्या यह सी से होकर जाता है, तो हाँ बच्चों सी से होकर जा रहा है। और त्रिभुज ए बी सी के संदर्भ में बिंदु ओ को क्या कहते हैं। अब जो बिंदु ओ है बच्चों, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ओ बिंदु है, ये हमारा क्या है, ये वृत्त का केंद्र बन रहा है। वृत्त का क्या बन रहा है बच्चों, केंद्र, क्योंकि हमने यहीं से इसका केंद्र लेकर इस वृत्त को खींचा है। तो ये ओ बिंदु, ओ पॉइंट क्या हो गया हमारा, ओ इसका केंद्र है। ठीक है, अब इसी को हमें यहाँ पे लिख के बता देना है बच्चों। तो हम क्या लिख के बताएंगे इसे, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे क्वेश्चन में, हाँ केंद्र ओ और त्रिज्या ओ ए वाला वृत्त सी से होकर जाता है, सी से होकर जाता है, सी से होकर जाता है। और क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी के संदर्भ में, तो यहाँ बच्चों एबीसी के संदर्भ में हम इसको क्या कहेंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे कि बिंदु ओ को परिकेंद्र, बिंदु ओ को परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आशा है बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए कि वे संगामी हैं। उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है बच्चों 7 सेमी, 5 सेमी और 4 सेमी। तो ये इससे भी एक त्रिभुज बनाना है और इनके हमें देखना है कि तीनों जो कोण हैं वो आपस में जो उनके शीर्ष हैं संगामी है कि नहीं है। और दूसरे क्वेश्चन बच्चों में 6 सेमी, एक से एक भुजा रहेगी उसकी 6 सेमी, तथा भुजा पर बने कोण कितने होंगे। तो यहाँ पे जो भुजा पे कोण बनेंगे बच्चों, एक 90 डिग्री का और एक 30 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री और 30 डिग्री कोण बनाने हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक भुजा होनी चाहिए उसकी 4.5 सेमी और दूसरी भुजा होनी चाहिए बच्चों 2.5 सेमी, और बीच का कोण क्या कह रहा है हमारा 105 डिग्री का होना चाहिए। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं तीनों को।
चलिए बच्चों, जो तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 7 सेमी, 5 सेमी और 4 सेमी हमें दी गई है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो भुजाएं हैं उनको ले लेंगे। तो पहला हमें दिया गया बच्चों, यहाँ पे कोई भी एक भुजा हम नीचे मान सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो भुजा है हमारी 5 सेंटीमीटर, तो वो पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं। इस प्रकार से 5 सेमी ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर की हमने एक भुजा ले ली। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, एक भुजा हमें 4 सेमी की लेनी है, एक 7 सेमी की। तो एक भुजा हमें 4 सेंटीमीटर की लेनी है बच्चों। तो 4 सेंटीमीटर की हम एक भुजा यहाँ पे ले लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, एक भुजा हमारी हो गई 4 सेमी। तो ये हो गई बच्चों हमारी एक भुजा 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहाँ पे हमने चाप लगा लिया। अब दूसरी जो भुजा है बच्चों, वो है हमारी 7 सेमी की। तो यहाँ पे अगली भुजा हम लेंगे 7 सेमी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी 7 सेमी। अब बच्चों अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे जो इस हमारा केंद्र है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है बच्चों। तो इसी केंद्र से हमें दोनों को मिला देना है। तो यहाँ से बच्चों हम इसको इस प्रकार से मिला लेंगे। ठीक है, मिलाने के बाद क्या करेंगे बच्चों, और सभी भुजाओं के समद्विभाजक हमें ज्ञात करने हैं। तो अब बच्चों आधी से अधिक त्रिज्या लेंगे सभी हम रेखाओं के यहाँ पे। तो इससे आधे से अधिक त्रिज्या लेके बच्चों पहले एक चाप इधर से इधर को मारेंगे हम, और एक चाप इधर से इधर को मारेंगे। उसी प्रकार बच्चों अब जो हमारा ये वाला केंद्र है यहाँ का, इस केंद्र से एक चाप इधर को और एक चाप इधर को मारेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार बच्चों हम इस वाली जो भुजा है हमारी, इसका भी हम आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के एक चाप इधर खींचेंगे, एक चाप इधर खींचेंगे बच्चों, और एक चाप इधर खींचेंगे। और फिर यहाँ से भी हम एक चाप इधर और एक चाप इधर खींचेंगे। और फिर बच्चों ये जो हमारी ये वाली भुजा है, इसकी भी हम क्या करेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या ले लेंगे, और आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के एक चाप इधर बच्चों खींचेंगे, और एक चाप हम इधर खींचेंगे। उसी प्रकार बच्चों अब यहाँ से भी एक चाप इधर को और एक चाप इधर को खींचेंगे। अब सभी का केंद्र देखेंगे बच्चों, ये सबका केंद्र कहाँ बन रहा है। तो एक का तो यहाँ पे इसका केंद्र कहाँ बन रहा है बच्चों, यहाँ पे, और इसका केंद्र कहाँ बन रहा है, इस जगह पे। तो फिर बच्चों देखें तो इसका केंद्र यहाँ पे बन रहा है, और इसकी जो दूसरी वाली रेखा है इसका केंद्र यहाँ पे बन रहा है। और जो तीसरी भुजा है उसका एक केंद्र यहाँ पे बन रहा है और एक का केंद्र यहाँ पे बन रहा है। अब पहले हम क्या करेंगे, सभी के जो पॉइंट्स है, बीच वाले जो बिंदु निकलेंगे, उनको हम देखेंगे कि वो कहाँ निकल रहे हैं। तो पहले बच्चों इसका पॉइंट निकालेंगे कि इसका जो बिंदु है वो कहाँ पे जा रहा है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। अब देख लिया हमने कि इसका जो पॉइंट है वो इस जगह पे आ रहा है। और फिर इसका निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे भी देखेंगे इसका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है बीचों बीच, इसका यहाँ पे। इसका जो पॉइंट है बच्चों वो कहाँ पे आ रहा है हमारा, इस जगह पे आ रहा है। और फिर लास्ट वाली जो भुजा है बच्चों, इसको देखेंगे यहाँ से और इसको यहाँ से। अब देखेंगे इसका केंद्र कहाँ पे आ रहा है बच्चों, तो इस जगह पे इसका भी केंद्र आ रहा है। ठीक है, अब सबका केंद्र हमें पता चल गया है। अब क्या करेंगे, सभी भुजाओं के जो शीर्ष लंब है उनको हम यहाँ से खींचेंगे। तो अब यहाँ से बच्चों जो ये वाला कोड है हमारा, इसका शीर्ष लंब यहाँ से बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, एक शीर्ष लंब ऐसे खींच देंगे। ठीक है, अब इसका जो शीर्ष लंब बन रहा है बच्चों वो कहाँ पे जा रहा है हमारा, इस जगह पे जा रहा है।
तो यहाँ से हम इसके शीर्ष लंब को खींचेंगे बच्चों। ठीक है, इसको यहाँ पे खींच दिया बच्चों। अब जो अगला वाला शीर्ष लंब है इस कोण का, अब वो बच्चों यहाँ से होकर जाने वाला है हमारा इस बिंदु से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका केंद्र बिंदु बच्चों यहाँ पे है और इसका केंद्र बिंदु यहाँ पे है। तो हम यहाँ से इसको खींचेंगे इस प्रकार से। अब तीनों का केंद्र बिंदु बच्चों कहाँ से होके जा रहा है, तो एक ही बिंदु से होके जा रहा है। तो हम बच्चों इसको क्या मान लेंगे, इस वाली भुजा को हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, जहां पे तीनों भुजाएं मिल रही हैं इसको क्या मान लेंगे बच्चों, हम ओ मान लेंगे। और जो उनका शेष लंब हमने खींचा है तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं बच्चों एल और इसको बाद मान लेते हैं एम और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, एन हो जाएगी। तो चलिए बच्चों अब यहाँ पर इनकी रचना हम लिख के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर रचना में हम लिखेंगे बच्चों, सर्वप्रथम दी गई भुजा की माप से भुजा की माप से त्रिभुज ए बी सी बनाया, त्रिभुज ए बी सी बनाया। फिर ए बी कामा बी सी कामा ए सी के लंब समद्विभाजक क्रमशः एल एम और एन खींचे, ये लंब समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु कहाँ पे काटते हैं बच्चों, ओ पर। एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो पहला क्वेश्चन था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। और यहाँ पे जो रचना करनी है आप एक एक स्टेप जैसे हमने बताया यहाँ पे हमने करके दिखाया है वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी मतलब गड़बड़ी इसके अंदर नहीं मिलने वाली है। ध्यान देना होता है थोड़ा रेखाओं को, और खास करके अगर हम जब रेखा खींच रहे हैं अगर हमारा एक भी सूत्र कहीं पे इधर उधर हो जाता है, एक mm से भी बहुत फर्क पड़ जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे और जो पेंसिल की जो नोक है उसको हम पतला रखेंगे ताकि जो हमारा चाप होता है वो पतला बने और एग्जैक्ट हमें दिखे कहाँ पे वो प्रतिच्छेदित कर रहे हैं एक दूसरे को। तो चलिए बच्चों अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब तीसरे का जो दूसरा हमें क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं। तो बच्चों जो तीसरे क्वेश्चन का दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था वहाँ पे बोला गया है कि 6 सेमी तथा भुजा पर बने कोण 90 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो बच्चों क्या करना है, हमें एक भुजा मतलब एक रेखा में इसकी लेनी पड़ेगी कितने डिग्री की, 6 सेंटीमीटर की। ठीक है बच्चों, एक भुजा हम 6 सेंटीमीटर की लेंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचते हैं।
तो यहाँ पे बोला गया बच्चों, एक यहाँ पे खींच लेते हैं हम, ये हो गया हमारा 0, और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक भुजा 6 सेंटीमीटर की हमने खींच ली। अब यहाँ पे बच्चों बोला गया है हमें कि एक पे हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, दूसरे पे 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलिए बच्चों हम एक चाप ले लेते हैं यहाँ पे अपने प्रकार में, और हम क्या करेंगे यहाँ से इसी पे एक चाप लगाएंगे। ठीक है, और इधर भी एक चाप खींचेंगे बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे ये निचली भुजा काट रहा है, तो यहाँ से 60 डिग्री, और बच्चों यहाँ से हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, त्रिज्या को थोड़ा सा अब इसी डिग्री बढ़ाएंगे बच्चों। तो अभी इधर भी चाप लगाना बाकी है, तो पहले इधर भी चाप लगा लेते हैं हम। तो यहाँ आ गया हमारा ये 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हम त्रिज्या को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, त्रिज्या को बढ़ा लेंगे क्योंकि हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, एक चाप इधर, इसमें मोटी हो गई है, और एक चाप यहाँ से बच्चों इधर लगा देंगे। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है हमारा, उसका एंगल निकल आया। अब उसी प्रकार बच्चों ये जहाँ पे काट रहा है, यहाँ से एक चाप इधर को लगाएंगे, क्योंकि ये 60 डिग्री का है, हमें यहाँ पे कितना बनाना है, 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये निकल आया बच्चों हमारा। अब यहाँ पे जो इसके केंद्र है बच्चों, पहले हम केंद्रों पे नजर मारेंगे। यहाँ पे इसका केंद्र यहाँ पे आ रहा है बच्चों, यहाँ पे इसका केंद्र इस जगह पे आ रहा है, और यहाँ पे इसका जो केंद्र बच्चों आएगा वो इस जगह पे आएगा। तो चलिए बच्चों हम पहले इसको इस प्रकार से बना लेते हैं, इनको आपस में मिला देते हैं। तो यहाँ और यहाँ पे, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे, और ये जो 30 डिग्री वाली रेखा है, इसको भी बच्चों हम इस प्रकार से खींचेंगे कि जब तक ये 90 डिग्री वाली रेखा को हमारी काटे ना, प्रतिच्छेद ना करे, तब तक हमें इसको बढ़ाना है। तो यहाँ से बच्चों को इस प्रकार से इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रतिच्छेद करते हुए चली जाएगी। अब क्या करना है हमें बच्चों, तीनों भुजाओं के पहले जो शीर्ष लंब है वो खींचने होंगे। तो अब चलिए बच्चों आधे से अधिक त्रिज्या लेके पहले प्रत्येक भुजा का हम शीर्ष लंब खींचते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों आधे से अधिक त्रिज्या हमें लेनी है, आधे से अधिक त्रिज्या हमने ले ली। तो एक चाप इधर और एक चाप इधर मारा हमने, जहां से बच्चों ये बिंदु से होकर जा रहा है, इसी बिंदु से एक चाप इधर और एक चाप इधर मारा। अब क्या करना है बच्चों, इसकी हमें त्रिज्या थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। त्रिज्या बढ़ा करके इसे आधी से अधिक त्रिज्या हमें लेनी पड़ेगी। तो आधे से अधिक त्रिज्या हमने ले ली बच्चों। तो इधर भी हम आधे से अधिक त्रिज्या ले लेते हैं। फिर इस वाले उस पर रखेंगे बच्चों केंद्र पे, और फिर यहाँ से एक इधर, और इधर थोड़ा छोटा पड़ रहा है बच्चों, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखो दो रेखा का निकल गया हमारा, एक इस वाली भुजा का निकल गया, इस भुजा का निकल गया। अब हमें बच्चों इसका भी निकालना है। तो यहाँ पे आधे से अधिक त्रिज्या लेनी है। तो हमें क्या करना है, एक चाप यहाँ पे खींचना है और एक चाप इधर खींचना है। और फिर बच्चों यहाँ से रखेंगे, और फिर एक चाप इधर और एक चाप इधर खींचेंगे। ठीक है, अब जितने भी इसके हमारे मेन पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उनको हम क्या करेंगे, आपस में मार्क कर लेंगे सभी को। केंद्र निकालना बहुत जरूरी होता है बच्चों, कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, केंद्र को इस प्रकार से केंद्रित कर लेंगे कि कौन सा केंद्र किसका बन रहा है। यहाँ पे इसका हो गया बच्चों, और यहाँ पे इसका हो गया। अब प्रत्येक के केंद्रों को बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि वो कौन से बिंदु पर जा रहे हैं। तो अब यहाँ पहले रखेंगे पट्टी को बच्चों इस प्रकार से, और यहाँ पे भी इस प्रकार से देखेंगे। तो हम देखते हैं ये दोनों भी क्या बराबर हैं। तो इसका जो केंद्र बन रहा है बच्चों, यहाँ पे बन रहा है इस जगह पे। ठीक है, और फिर इसका केंद्र निकालेंगे बच्चों, तो ये यहाँ पे है, और इसकी जो भुजा है बच्चों यहाँ पे है, इसका भी यहाँ पे है। इसका केंद्र कहाँ बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है।
तो उसी प्रकार बच्चों हम इसका भी देखेंगे। तीसरे वाला जो हमारा है, तीसरे वाले का यहाँ पे इस प्रकार से बच्चों इस जगह पे तीसरा जो केंद्र है वो बन रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे रेखाएं खींच देंगे। तो ये वाला बच्चों हमारा जा रहा है सीधा इस जगह पे, ठीक है। ये इस प्रकार से हम बढ़ा देंगे आगे इसको। और बच्चों यहाँ पे जो अगला वाला है कोण हमारा ये वाला, ये यहाँ पे आएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों इस प्रकार से ये इधर आ जाएगा। अब जो तीसरा वाला है बच्चों हमारा कोण, ये वाला, थोड़ा सा बच्चों कहीं पे मिस्टेक हो गया। अच्छा यहाँ पे है, हाँ ठीक है, मिस्टेक नहीं हुआ, सही है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों यहाँ पे आ गया, इसका केंद्र कहाँ पे जा रहा हो गया बराबर, यहाँ पे है बच्चों, और ये यहाँ पे है। तो इस प्रकार से इसको भी हम खींच देंगे। अब देख रहे हैं बच्चों हमारा जो केंद्र है वो बहुत अच्छी तरह से एक ही जगह पे, एक ही बिंदु पर यहाँ पे एक, तो बच्चों यहाँ पे इसका एक ही बिंदु ओ पर जाकर के मिलते हैं। तो यहाँ बच्चों ये ओ पॉइंट हो गया हमारा, ये हमारा ए बिंदु हो जाएगा, और इसको हम बी मान लेंगे, और इसको हम बच्चों सी मान लेंगे। इसी प्रकार जो ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको इस वाले पॉइंट को एल मान लेंगे बच्चों, ठीक है, और इसको यम, और इसको हम एन मान लेंगे। तो आशा है बच्चों इसका जो चित्र है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें इसको बनाना है। तो चलिए बच्चों रचना लिखते हैं इसकी। तो चलिए बच्चों रचना लिखते हैं। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया बच्चों, सर्वप्रथम BC 6 सेंटीमीटर खींचा। तो वही लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, सर्वप्रथम रेखाखंड, रेखाखंड BC 6 सेमी खींचा, 6 सेमी खींचा, ठीक है बच्चों। सर्वप्रथम ने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची। अब बिंदु बी पर, बिंदु बी पर 90 डिग्री तथा बिंदु सी पर 30 डिग्री का कोण का 30 डिग्री, यहाँ पे लिखना था का बच्चों, सॉरी, 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण खींचा तथा ए से सी को मिलाया। तो मिलाया, तो जब बच्चों इसको हमने लिखा कि मिलाया, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, त्रिभुज ABC बना है, ठीक है बच्चों। तो त्रिभुज हमारा ABC जो है वो हमारा त्रिभुज यहाँ पे तैयार हो गया। उसके बाद क्या किया बच्चों हमने, तीनों रेखाओं, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ABC में, त्रिभुज यहाँ पे लिख बना देते हैं बच्चों, त्रिभुज ABC में AB कामा BC कामा AC के लंब समद्विभाजक के
लंब समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, बिंदु O पर काटते हैं। अतः यह संगामी है, अतः यह संगामी है। ठीक है बच्चों, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब इस प्रश्नावली का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, अब उसी को करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें दिया गया है कि 4.5 सेमी 2.5 सेमी बीच का कोण कितना होना चाहिए बच्चों, 105 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम बच्चों यहाँ पे एक जो हमारी नीचे वाली आधार भुजा होगी उसको हम क्या ले लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर की हम इसका आधार भुजा इस प्रकार से ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ से ये हो गया हमारा, थोड़ा उधर कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 0 पॉइंट और 4.5 है बच्चों, तो यहाँ पे हो गया ये हमारा, ये हमने खींच ली भुजा 4.5 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पे क्या करा बच्चों कि जो हमारा बीच का कोण होना चाहिए वो होना चाहिए 105 डिग्री का। तो उस प्रकार से देखें बच्चों, तो 90 30, तो हमारा 105 डिग्री का कोण बनाना है, तो पहले हमें 90 डिग्री का एक कोण बनाना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद ही वो जाके कोण तैयार होगा। तो चलिए बच्चों करते हैं इसको फटाफट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है बच्चों, फटाफट हम काम करेंगे, तो वीडियो जब लंबा हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हमने 60 डिग्री का और 120 डिग्री का जो कोण है उसकी हमने यहाँ पे मार ली है, चाप उसके लग गए हैं। तो यहाँ पे चाप मारने के बाद बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ से 90 डिग्री का जो कोण हमारा एंगल बनेगा पहले हम उसका चाप खींचेंगे। तो ये हमारा बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, तो अब इसका हमने यहाँ पे बच्चों लगा लिया है चाप। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ये इस भुजा पे जो हमारी रेखा है, जो हमारा नीचे वाला चाप है उसको कहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पे बच्चों हम इसको पहले देखेंगे कहाँ पे ये इसको प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा बच्चों, तो यहाँ पे हमारा बिंदु निकल के आ गया, ये 90 डिग्री है। अब क्या करना बच्चों, थोड़ा सा चाप को हम बढ़ा लेंगे, चाप को बढ़ाने के बाद अब हमें 2 चाप खींचने हैं। एक बच्चों यहाँ से हम देखेंगे, एक हम खींचेंगे यहाँ से इस प्रकार से 90 डिग्री से, और दूसरा बच्चों हम कहाँ से लेंगे 120 डिग्री से। अब देखते हैं ये कहाँ पे काटता है एक दूसरे को। तो एक दूसरे को बच्चों ये काट रहा है इस जगह पे। ठीक है, अब यही हमारा हो गया 105 डिग्री का। अब क्या करना है बच्चों, हमें इसे आपस में मिला देना है। तो यहाँ से बच्चों इसको हम आपस में इस प्रकार से मिला देंगे, तो ये बन गया हमारा 105 डिग्री का कोण। अब क्या करना है बच्चों, जो दूसरी वाली ये भुजा थी हमको ये दे रखा था यहाँ पे 2.5 सेमी। अब 2.5 सेमी नाप करके और वहां से इसको हम चाप लगा देंगे बच्चों इस पे।
तो यहाँ से ये वाली भुजा हमारी 2.5 सेंटीमीटर आ रही है इस जगह पे। ठीक है बच्चों, तो ये इसका हो जाएगा केंद्र। अब यहाँ से क्या करना है, हमें इस वाली भुजा के ऊपर इसको मिला देना है। ठीक है, ये हमने इसकी भुजा को यहाँ पे मिला दिया। अब हमारा जो अभिष्ट त्रिभुज है बच्चों, जो हमारा अभिष्ट त्रिभुज है वो बन गया है। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गई थी लाइन, इसको सीधा कर लिया बच्चों। तो अब हमारा जो अभिष्ट त्रिभुज है वो बन चुका है ABC। अब क्या करना है, हमें फटाफट सबके समद्विभाजक ज्ञात करने हैं बच्चों। और समद्विभाजक ज्ञात करने के बाद इसका शीर्ष लंब खींचना है और देखना है कि संगामी है कि नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, आधे से अधिक त्रिज्या लेनी है, जो कि हमने ले ली। यहाँ से एक चाप इधर को और दूसरा चाप बच्चों इधर को खींचेंगे। फिर इधर वाला जो हमारा पॉइंट है इस पे रखेंगे और फिर एक चाप इधर को और एक चाप इधर खींच दिए। इसका हो गया बच्चों। अब आधे से अधिक, लाइन थोड़ी बड़ी है तो आधे से अधिक पहले यहाँ से हमने यहाँ तक आधे से अधिक त्रिज्या ले ली। एक चाप इधर खींचा और उसी से बच्चों चाप इधर खींचा। अब जो हमारा केंद्र है यहाँ पे, यहाँ से इस पे और इधर एक चाप खींचा। और जो नीचे वाली भुजा है बच्चों, इसका हमें निकालना है। ठीक है, तो आधे से अधिक थोड़ी सी बढ़ा करके त्रिज्या ले लेते हैं इसकी। तो यहाँ तक होगी बच्चों आधे से अधिक। तो हम क्या करेंगे, एक चाप इधर और एक चाप इधर खींच लेंगे इस प्रकार से। और फिर जो इसका केंद्र है बच्चों, वहाँ केंद्र पर रख के एक चाप इधर को और चाप इधर को लगा लेंगे। अब सारे जो हमारे चाप बच्चों लग चुके हैं। अब हम फटाफट इसको केंद्रित कर लेते हैं यहाँ पे। इसका केंद्र ये हो जाएगा, इसका केंद्र यहाँ पे आ जाएगा, इसका केंद्र यहाँ पे है बच्चों और इसका यहाँ पे है। सभी को इस प्रकार से हम मार्क कर लेंगे ताकि जो पेंसिल हिल जाती है वो हिले ना हमारी। तो अब सभी का फटाफट बच्चों मार्क पहले लगा लेते हैं इस प्रकार से, कहाँ पे जा रहा है ये। तो यहाँ पे बच्चों पेन की मदद से इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया इसका चाप, इसका यहाँ पे आ रहा है। तो इसका जो केंद्र बिंदु होगा बच्चों इस जगह पे होगा। और फिर जो ऊपर वाली भुजा है इसका एक यहाँ पे आ रहा है बच्चों, एक चाप यहाँ पे आ रहा है, एक इधर है, एक इधर है। ठीक है बच्चों, तो एक इधर आ रहा है, तो इसको सही कर लेते हैं। ये इसका केंद्र बिंदु निकल गया, इस जगह पे है। उसी प्रकार बच्चों अब इसका निकालेंगे। इसका एक यहाँ पे है चाप, एक यहाँ पे है। तो इसका भी बच्चों अब देखो सभी का केंद्र बिंदु निकल गया, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब फटाफट क्या करना है, हमें सिर्फ इसकी जो भुजाएं हैं उनको खींच के देखना है कि वो आपस में कहाँ पे मिलती हैं। तो चलिए बच्चों खींच लेते हैं फटाफट। तो इसका जो जा रहा है चाप इस जगह पे जाएगा। ठीक है बच्चों, इस जगह पे जा रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया। और उसी प्रकार बच्चों हम इसका देखेंगे। तो इसका जो चाप है बच्चों वो जा रहा है इस जगह पे, ये यहाँ पे जाएगा हमारा, थोड़ा सा ये ऊपर हो गया। और बच्चों जो इसका चाप है वो हमारा इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, इस जगह पे आ रहा है बच्चों, तो इस जगह से होकर इधर को आएगा। तो अब यहाँ पे हम बच्चों देखते हैं जो हमारा बीच का कोण दिया गया था, जो हमारा बच्चों बीच का कोण दिया गया था, तो यहाँ पे 105 डिग्री का ये कोण है। ठीक है, ये हमारा ए बिंदु हो जाएगा, ये हमारा बी बिंदु, ये सी बिंदु। इसकी लंबाई थी कितनी बच्चों, 4.5 सेंटीमीटर। और इसकी थी बच्चों हमारी 2.5 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार बच्चों एल हो जाएगा, एल बिंदु, और ये वाला एम बिंदु, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा एन बिंदु। ठीक है, तो अब देखो इनके भी शीर्ष लंब क्या है बच्चों,
संगामी हैं। इनके भी शेष लम्ब यहाँ पे संगामी दिए गए हैं, संगामी ही आ रहे हैं। रचना लिखनी है बच्चों। और ऊपर वाला जो कोण था इसकी हम यहाँ पे नीचे लिखना भूल गए थे। ये कितना था बच्चों? तो ये 6 सेमी था। तो इसको भी इसी प्रकार से लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, अब तीसरे वाले की इसकी रचना लिखते हैं और यहाँ पे चैप्टर को खत्म करते हैं। तो चलिए बच्चों, रचना यहाँ पे हम लिख लेते। तो यहाँ पे हमें लिखना है रचना। तो रचना में लिखें बच्चों, सर्वप्रथम रेखाखंड BC 4.5 सेमी खींचा। और बिंदु B पर 105 डिग्री के कोण की रचना की और AB 2.5 सेमी खींचा। और A को C से मिलाया। उसके बाद बच्चों रेखाखंड BC AC के लंब समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अतः L, M और N शीर्ष लंब संगामी हैं। यही क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों कि जो हमारी प्रश्नावली थी 5D, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है बच्चों, अगर और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके। तो बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।